अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस, टॉपिक है आपका नमूनिया। नमूनिया में पी जो है वो साइलेंट है, ठीक है। अब ये भी एक डिसऑर्डर है, लेकिन ये डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी सांस का जो मसला होता है। क्योंकि ये इस लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट था, तो इसलिए मैंने ये आपको पहले करवा दिया। तो नमूनिया इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स वो पार्ट ऑफ बॉडी हैं जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, यानी हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी हमारा सांस का जो अमल होता है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हाजमे का अमल करता है, इसी तरह सांस लेने में बेसिक फंक्शन जो है वो लंग्स का होता है। और लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को सारी बॉडी तक पहुंचाता है, और ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। यानी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स का मतलब है कि कोई डिसऑर्डर हो गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, जिसका नतीजा है नमूनिया, ठीक है। उसकी क्या रीज़न है, क्या होता है, समझ लें कि ये रीज़न इसकी है। रीज़न ये होता है कि नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर इस तरह की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगी ये क्या है, लेकिन यहाँ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है। इन नालियों को एल्वोलाई कहते हैं। ये क्योंकि एक पाउच टाइप और एक थैली टाइप ये नालियाँ होती हैं, तो इन्हें सैक भी कहा जाता है। और नॉर्मली जो सैक होता है जब हम सांस लेते हैं, यानी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, दीज सैक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोलाई फिल्ड विद एयर, ठीक है, जहाँ से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, और हवा बाकी जो है वो बाहर हम ले जाते हैं सांस के ज़रिए। लेकिन ड्यूरिंग नमूनिया, जब हमें नमूनिया हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादातर ये बच्चों की बीमारी है, चिल्ड्रन की बीमारी है, ठीक है, वैसे बड़ों को भी होता है। तो सैक यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर सैक लाइक जो एल्वोलाई हैं वो फिल्ड विद द पस, यानी वो पस जो कि किसी जर्म्स की वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी जर्म्स की वजह से, तो वो जर्म्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं क्या, पस, यानी एक जहरीले मादे, ठीक है, जो टॉक्सिक होते हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देते हैं। यानी वो लंग्स जो है वो बजाय हवा के या ऑक्सीजन के फील्ड हो, दीज सैक्स आर फिल्ड विद द पस। सो सांस लेने में हमें क्या होती है, दुश्वारी होती है, ठीक है। यानी हमें जो है वो इसकी कैसे पता चलता है सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, या किस तरह कि हमें खांसी बहुत आती है, यानी कफ, ठीक है। इसके अलावा बुखार हो जाता है, ठीक है, नाक में कह लें कि खुजली सी होती है, या नज़ला ज़ुकाम सा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह रैपिड सांस, तेज़ सांस आती है, यानी रैपिड ब्रीथिंग होती है, और एक ख़ास किस्म की आवाज़ या साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जैसे सीटियाँ बजती हैं, ठीक है, तो उसको हम व्हीजिंग साउंड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह चेस्ट पेन होती है, यानी छाती में दर्द होता है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख ख़त्म हो जाती है, ठीक है, भूख का ख़ात्मा हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अलामात या सिम्टम्स हैं जो ड्यूरिंग नमूनिया आपको नज़र आती हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट इसकी ये कि टेकिंग मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, जो आपको डॉक्टर तजवीज़ करे वो अद्वियात लें, ठीक है। वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, अपना हाथ बार बार धोते रहें। यूज़ टिशू और हैंडकरचीफ, रुमाल इस्तेमाल करें या टिशू इस्तेमाल करें ड्यूरिंग कफिंग या फिर ड्यूरिंग स्नीजिंग, यानी आपको खांसी आ रही हो या छींकें आ रही हो, इसको क्या कहते हैं, छींकें, ठीक है। आपको छींकें आ रही हो या फिर आपको खांसी हो, तो आप अपने मुंह के आगे या अपने टिशू का इस्तेमाल करें, यानी
कवर योर फेस विद अ हैंडकरचीफ और अ टिश्यू, ताकि आपके ड्रॉपलेट जो हैं वो दूसरी तरफ जो है दूसरे किसी शख्स को, ठीक है, उसके तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट हैं, ठीक है, इसके खांसी के या थूक के, तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ टू या कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द निमोनिया. So this is all about the pneumonia.